हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स बुक का चैप्टर गुडविल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या है, नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल के स्वभाव क्या है, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को हम लोग कौन कौन सा विधि से निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और गुडविल निकालने का सारा फॉर्मूला बताया जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज गुडविल, यानी गुडविल क्या है। गुडविल यानी ख्याति। ख्याति एक प्रसिद्धि है, एक पहचान है कंपनी का। ख्याति यानी एक अदृश्य संपत्ति है, यानी अमूर्त संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति है, जिसे एक कंपनी अपने लंबे समय तक कड़ी मेहनत का परिणाम मानती है। एक कंपनी का जितना ज्यादा गुडविल होगा, उस कंपनी का उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी ये एक आकर्षण शक्ति है। आकर्षण शक्ति हम कह सकते हैं कि ग्राहकों को अपने ऊपर आकर्षित करके उस कंपनी का प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करती है। जब हम लोग किसी कंपनी का प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ये देख के खरीदते हैं कि जिस कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो अच्छा कीमत पे, यानी कम कीमत पर अच्छा प्रोडक्ट देती है, जिसके कारण उस कंपनी का ख्याति यानी नाम प्रसिद्धि बढ़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गुडविल एक अस्थायी संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव या महसूस कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या स्वभाव है। तो गुडविल का स्वभाव जो है वो 3 तरह से है। पहला केट नेचर यानी बिल्ली के स्वभाव का, दूसरा डॉग नेचर यानी कुत्ता का स्वभाव का, और तीसरा रेट नेचर यानी चूहा का स्वभाव का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं केट नेचर यानी बिल्ली के स्वभाव। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, वो अपना जगह यानी स्थान से प्रेम करती है। वो अपना जगह यानी घर, जिस घर में बिल्ली रहती है वो घर अपना चेंज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि जिस घर में वो है उस घर से उसको आसानी से वहां पर खाना पीना सारा मिल जाता है। तो इस तरह यदि उस घर का मालिक बदल भी जाता है तो भी बिल्ली जो है वो अपना जगह को नहीं छोड़ती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बिल्ली है यानी वो ग्राहक है और जो मालिक है वो दुकानदार है। यदि मालिक वहां से हट जाता है फिर भी ग्राहक वहां पर बना हुआ रहता है। इस तरह का गुडविल का वैल्यूएशन काफी ज्यादा होता है। दूसरा होता है डॉग नेचर। डॉग नेचर जो है वो यानी कुत्ता का स्वभाव जो होता है मालिक के प्रति वफादार होता है। मालिक जहां जहां जाता है कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आता है। यानी जो कुत्ता होता है वो ग्राहक होता है और मालिक जो होता है वो दुकानदार होता है। यदि मालिक दुकान को छोड़कर किसी दूसरे दुकान में बैठने लगता है तो ग्राहक भी उस दुकान को छोड़कर दूसरे दुकान में चला जाता है। तो इस तरह का गुडविल का वैल्यूएशन कम होता है। तीसरा नेचर था रेट नेचर। रेट यानी चूहा। चूहा का स्वभाव होता है कि वो अपना जगह आस पड़ोस में दौड़ते रहता है, जो अपना कभी भी प्रसिद्धि या फेमस नहीं बना सकता है। इससे होता क्या है कि व्यवसाय में एक व्यापारी जो है अपना विश्वास नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसका गुडविल का वैल्यूएशन 0 लेवल का होता है। यहाँ पर हम लोग देखें कि गुडविल किसे कहते हैं, दूसरा नेचर ऑफ गुडविल क्या है। अब हम तीसरा में आते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर हम 5 तरह से गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड और पांचवा यूनिटी मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देख रहे हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से यदि गुडविल आपको निकालना है तो यहाँ पर गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से कि कितने साल से आप गुडविल निकालना चाहते हैं उसके आधार पे आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट प्लस अबनॉर्मल लॉस यानी असाधारण हानि को हम लोग को जोड़ना है और अबनॉर्मल गेन यानी असाधारण आय को घटा देना है। तो जो निकलेगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल निकलेगा। सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए
हम लोगों को क्या चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। और आपका बुक में क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ रहेगा और प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, तो टोटल कर देना ईयर को और टोटल करना प्रॉफिट को। जो निकलेगा टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड देंगे, जो आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हम लोग अबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे और अबनॉर्मल इनकम को घटा देंगे। जो निकलेगा वो कहलाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिखने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों का गुडविल निकल जाएगा। कौन सा मेथड से, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि पहला मेथड है। चलिए लोग दूसरा मेथड सीख रहे हैं जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से नहीं, भारयुक्त मेथड से हम लोग गुडविल को कैसे निकालते हैं, तो भारयुक्त मेथड से गुडविल निकालने का तरीका है गुडविल इक्वल टू वेट एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना होगा टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट निकालने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें आपको ईयर रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वेट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। तो ध्यान से समझिए, यदि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी आप जो गुडविल निकाल रहे हैं उसका जो लाभ है वो भारयुक्त से लाभ निकालना होगा। और भारयुक्त से लाभ निकालने के लिए आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा और टोटल वेट का जरूरत पड़ेगा। आपको टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट आपको एक टेबल के माध्यम से निकालना पड़ेगा, जहां पर आपको सबसे पहला टेबल में ईयर लिखना होगा, दूसरा टेबल कॉलम में आपको प्रॉफिट लिखना होगा, तीसरा कॉलम में वेट लिखना पड़ेगा और चौथा कॉलम में प्रोडक्ट लिखना होगा। कहने का मतलब जो ईयर है वो ईयर यहां बैठाना है। यदि प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 है और वेट 1 दिया है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 10,000 होगा। यदि मान लीजिए दूसरा साल का यहाँ पर 5,000 है और यहाँ पर वेट 2 होगा, तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ भी 10,000 होगा। अब आपको करना क्या है, ये टोटल वेट को जोड़ देना है और नीचे लिखना है, और टोटल प्रोडक्ट को जोड़ देना है, ऊपर लिखना है। टोटल वेट से टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड देंगे, नहीं भागा देंगे, जो निकलेगा मेरा वेट एवरेज प्रॉफिट की जगह में लिखा जाएगा और इनटू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ईयर से, तो आपका निकल जाएगा गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला। अब हम तीसरा मेथड यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने सीख रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां देखिएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से दीजिएगा। सुपर प्रॉफिट यदि आपको निकालना है तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पहला मेथड में हम बताए थे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ टोटल से डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट से आप अबनॉर्मल लॉस को जोड़ देना और अबनॉर्मल गेन को घटा देना है, तो आपका निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा तो आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कीजिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और जब नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कीजिएगा, तो जो निकलेगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और सुपर प्रॉफिट को इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हम लोगों का गुडविल निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ रहता है, एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहता है। तो आपका जब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं हो और एसेट्स और लायबिलिटी दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट से जब लायबिलिटी आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं आप। कैपिटल एम्प्लॉयड को इंटू करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, बाय 100 से डिवाइड देना है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। जब कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास से निकल जाएगा तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट है। जब सुपर प्रॉफिट
निकल जाएगा तो हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया है। अब हम लोग चौथा मेथड जो सीख रहे थे वो यूनिटी मेथड से गुडविल निकालना था। तो यूनिटी मेथड से गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेट। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इससे पहले फॉर्मूला यानी थर्ड नंबर फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से वहां पर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सिखाया गया था। तो आपको इसमें भी सुपर प्रॉफिट उसी तरह निकाल लेना है। जब आपके पास सुपर प्रॉफिट हो तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को जो निकाल लीजिएगा आप उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो निकलेगा वो आपका गुडविल होगा, वो यूनिटी मेथड से गुडविल निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि पैसा में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेट दिया रहे तो आपको डिवाइड देना है, और रुपया में यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेट दिया है तो गुना करना है। याद रखिए, यदि मान लीजिए 20 पैसा, 25 पैसा, 90 पैसा, 95 पैसा यूनिटी प्रेजेंट वैल्यू दिया है तो आपको डिवाइड देना है, और 1 रुपया 40 पैसे, 1 रुपया 25 पैसा दिया हुआ रहे जब यूनिटी रेट, तो आपको सुपर प्रॉफिट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेट को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर गुडविल निकालने के लिए दूसरा बताया गया था सुपर प्रॉफिट डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेट। ये तब यूज करना है जब सिर्फ पैसा में दिया हुआ हो। तो अब हम लोग पांचवा मेथड में आते हैं। पांचवा मेथड और अंतिम मेथड है गुडविल निकालने का। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड से जब आप गुडविल निकालते हैं तो गुडविल निकालने के लिए आपको करना क्या है, सुपर प्रॉफिट के इनटू करना 100 से और डिवाइड देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको थर्ड फॉर्मूला में बता दिया गया है। यदि क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको थर्ड फॉर्मूला यूज करके सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लेना है। उसके बाद आपको गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को इनटू करना 100 से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड दे देना है। तो इस तरह आपका गुडविल का वैल्यूएशन निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग सीखे आज का वीडियो में कि आप गुडविल किसको कहते हैं, गुडविल है क्या, गुडविल का स्वभाव क्या है, यानी नेचर क्या है, और हम लोग गुडविल 5 तरीका से किस तरह निकाल सकते हैं उसका मेथड सीखे। पहला मेथड सीखे आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड सीखे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सीखे सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा सीखे यूनिटी मेथड, और पांचवा सीखे कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बाय बाय।